हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। ठीक है जी। हमारा जो चैनल है इसका नाम है जेके लेटेस्ट इन्फो। ठीक है जी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे नई जॉब वैकेंसीज के बारे में, और जो है फीमेल सुपरवाइज़र का पोस्ट जो निकला है, ठीक है जी, उसके लिए हम लोग जो है आपको जो है फ्री वीडियोस जो है आपको क्या कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी, यूट्यूब पे। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन भी है AKS क्लासेस के नाम से। ठीक है जी, AKS क्लासेस, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का। आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो है आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल सके। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी साथ ही साथ। ठीक है जी। और जो है और बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव वे में आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। मैं हूँ अरुषा से, जो कि आपको सुपरवाइजर का जो है स्पेशलाइजेशन का पोर्शन वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है जी। तो सोशलाइजेशन का जब हम लोग बात करती है तो अब सॉरी, तो जो पहला चैप्टर है इसमें, उसमें हम लोगों ने जो है पहले 4 टॉपिक्स वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक है जी। जो सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन वगैरह का जो पहला है, उसके बाद जो है दूसरा भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, तीसरा चौथा वो हमारा कंप्लीटेड है। अब जो लास्ट इसका टॉपिक है, ठीक है, सोशल चेंज, ठीक है जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसमें हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं सोशल चेंज। ठीक है जी। तो चेंज क्या होता है? कोई भी अगर मतलब लेमैन से आप पूछेंगे, किसी भी आम आदमी से आप पूछेंगे कि चेंज क्या होती है, चेंज वो बोलेगा कि तब्दीली। ठीक है, मतलब कोई जो है कुछ वो बोलेगा कि कुछ जो है किसी में तब्दीली आना। ठीक है जी। तो हम लोगों को पता है कि चेंज हर एक जगह पर पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे, एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है जी, उसका नाम था हिराक्लिटस। ठीक है, हिराक्लिटस जो है, हिराक्लिटस, उसने क्या बताया था, उसने एक बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही तरीके से इसने फैक्ट ये बताया था कि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, कि बहुत ही नामुमकिन है, मतलब ये एक नामुमकिन है एक इंसान के लिए कि वो क्या करेगा, वो एक ही दरिया में 2 बार जो है स्टेप करेगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि उसको पता है पहली बार अगर मैं दरिया में जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा। ठीक है? वो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है ना? सेम गलती है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम गलती दोबारा नहीं कर सकती। या अगर हम लोग बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्योंकि क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर आप लोग देखेंगे इसके हिसाब से, ठीक है? पहले और सेकंड स्टेपिंग, जब आप पहले जाएँगे और दूसरे में पहले जाएँगे आप रिवर में, ठीक है? फिर आप दूसरे में जाएँगे, उसमें जब इंटरवल ऑफ टाइम जो उसमें टाइम बीच में आ जाएगा, आप देखोगे कि रिवर भी चेंज हुआ होगा और इंसान भी चेंज हुआ होगा। ठीक है? या इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा कि पिछली बार जब मैंने इसमें पैर कदम रखा था तो मैं डूब गया था, या फिर जो रिवर है वही चेंज हो गया होगा। मतलब कुछ भी सेम नहीं रहता है। ठीक है? ये जो हेराक्लिट की फिलॉसफी जो है, रियलिटी ऑफ चेंज है। ठीक है? हकीकत है चेंज होने की, इम्परमानेंस। ठीक है? हर एक चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। ठीक है? टेम्परेरी है। ठीक? द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है? मतलब जो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ जो है हमेशा रहने वाली नहीं है, लेकिन चेंज होती रहती है। ठीक है? ये तो मैंने आपको चेंज का थोड़ा-सा बोला, तो चेंज हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी जो, मतलब ये एक नेचर है। ठीक है? चेंज जो है अगर हम लोग देखेंगे, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है? मतलब अगर हम देखेंगे, कुदरत का कानून है कि हर एक चीज़ जो है चेंज होती जाती है। ठीक है? तो चेंज क्या होता है अगर हम लोग देखेंगे, चेंज हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑल्टरेशन, मतलब ना जो चेंज ऑल्टर करना, किसी चीज़ को तब्दीली लाना किसी चीज़ में। ठीक है जी? वो डिफरेंस डिफरेंस हो गया कि कोई भी, मतलब जो, मतलब पहले कुछ और था, फिर उसमें जो है मुख्तलिफ हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया वो, सर मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंज। ठीक है? किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में जो चेंज आती है, कोई भी तब्दीली जो आती है किसी में, ठीक है, हालात में, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में, किसी शय में, ठीक है, किसी चीज़ में, या फिर किसी हालात में कोई तब्दीली जो आती है, ठीक है, कोई जो है मुख्तलिफ़पन आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो जो है डिफरेंट परिवर्तन जो आपको दिखाई देता है, हाँ, वो हिंदी वर्ड है परिवर्तन। ठीक है, थ्रू टाइम उसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज। ठीक है ना, तब्दीली, ठीक है, परिवर्तन। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सोशल चेंज की। यहाँ पर हम लोगों को चेंज नहीं देखना, चेंज तो मैं आपको जनरल बोल रही हूँ। हेराक्लिटन फिलॉसफी मैंने आपको बोला, उसने बोला चेंज जो है इम्परमानेंट हैं। ठीक है? उसने बताया कि बहुत सारा जो है, मतलब रियलिटी इम्परमानेंट है, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वो जो हम लोग चेंज की बात करें, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, सोशियोलॉजी में जब हम लोग इसकी बात करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर जो पढ़ना है दैट इज़ सोशल चेंज। तो अब ये सोशल चेंज क्या होता है? ये भी ऑब्वियसली कुछ चेंज ही है, कुछ अल्टरेशन भी है, लेकिन अल्टरेशन किसमें है? चेंज किसमें है? ह्यूमन के इंटरैक्शंस में, ह्यूमन जो आपस में बातचीत करते हैं, ह्यूमन जो आपस में जो है इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? जेस्चर्स, एक्शंस जो करते हैं आपस में, ठीक है? वो सारी जो आती है, जो भी हम लोग, मैंने आपको बताया था कि
सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है? सोसाइटी जो है इसमें क्या होता है, जब आपस में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है? इकट्ठे रहने के साथ-साथ वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक-दूसरे के साथ जो है बातचीत करते हैं, एक-दूसरे के साथ कुछ एक्शंस होते हैं, जैसे ग्रीट करते हैं एक-दूसरे को, वो भी हम बोल सकते हैं एक टाइप ऑफ सोशल इंटरैक्शन, ठीक है? एक-दूसरे की मदद करना, ठीक है? म्यूचुअल हेल्प करना, ठीक है? वो भी हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का सोशल इंटरैक्शन है, ठीक है? उससे क्या बन जाता है, उनके बीच में जो है रिलेशंस बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है? वो बाइंड हो जाए, उन रिश्तों से वो एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं इंटरैक्शंस में, उन्हीं जो है कम्युनिकेशन में, उनके आपस में जो है चेंज जब आती है, तब्दीली जब आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। आया जी समझ? यानी सोसाइटी में जो चेंज आती है, सोसाइटी किसको बोलते हैं? जहाँ पर ह्यूमन इंटरैक्शंस होते हैं, इंटर रिलेशंस होते हैं, सोशल इंटरैक्शंस, ठीक है? वही सोसाइटी में जो चेंज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। अब ये सोसाइटी में जो चेंज होती है, लेकिन ये किस में चेंज आती है, ठीक है जी? ये आती है स्ट्रक्चर और फंक्शंस, यानी सोसाइटी में जो कुछ भी पाया जाता है, ठीक है? इंसान जो है मैन पाए जाते हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं सोसाइटी में फैमिली होती है, ठीक है? सोसाइटी में जो होते हैं, रिलीजन होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है? पूरा स्ट्रक्चर जो है जिससे सोसाइटी बना हुआ होता है, इंटर रिलेशनशिप्स आपस में होते हैं, ठीक है? ये सारे जो स्ट्रक्चर और वो जो फंक्शंस, जो भी सोसाइटी में फंक्शंस होते हैं, जो भी काम जो होते हैं सोसाइटी में, ठीक है? उनमें जब चेंज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? सोशल चेंज, ठीक है? सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, रिलेशंस जो है, रिश्ते जो है, रिश्ते नाते आपस में, चाहे वो नेबर का रिलेशन हो, फ्रेंड का रिलेशन हो, जो है कोई कमिटी आपकी हो, उसका रिलेशन हो, या किसी जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहाँ के आप मेंबर्स हो, उसका रिलेशन हो, कुछ भी रिलेशन हो आपस में, ठीक है? या मतलब फैमिली में ही आपस में रिलेशन, उनमें जो चेंजेस आती है उसको हम लोग सोशल चेंज कहेंगे, ठीक है? अब सोशल रिलेशनशिप्स में क्या आता है? सोशल प्रोसेसेस, जो भी चीज़ें होती है, जो भी सोशली हम लोग देखते हैं कि लोगों में जो होती है, जो भी प्रोसेस जो भी होते रहते हैं, ठीक है? चाहे वो लोग एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, वो वगैरह वो हम लोग सोशल प्रोसेस जो है बहुत सारे हैं, ठीक है? तो इंटरैक्शन इंटरैक्शन होता है, ठीक है? आपस में जो है इंटरैक्शन होता है, और ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब इस तरीके से जो इंसान लोग जो है फैमिलीज़ में होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं अच्छे से, वेल ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से, ठीक है? तो वो जो होता है सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? तो ये जो है इन सब में जब चेंजेस आती है, प्रोसेसेस में, इंटरैक्शंस में, ऑर्गेनाइज़ेशन में, इंटर रिलेशंस में, ठीक है? स्ट्रक्चर फंक्शन सोसाइटी के, यानी सोसाइटी में जो कुछ भी पाया जाता है, सोसाइटी में मैंने आपको बोला था सोशल इंटरैक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइज़ेशन, स्ट्रक्चर फंक्शन, जो भी होता है सोसाइटी, उसमें जब चेंज आती है, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। आया समझ? ठीक है? तो ये जो है अगर हम लोग देखेंगे कि इसीलिए अगर हम लोग ये सोशल चेंज होता है ना, ये मतलब वेरिएशंस जो भी आती हैं, मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है? सोशल इंटरैक्शन में, प्रोसेसेस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? वो हम लोग बोल सकते हैं सोशल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूँगी फैमिली के एग्जांपल, ठीक है ना? सोसाइटी में फैमिली भी पाई जाती है, ठीक है? तो फैमिली में इंस्टीट्यूशन है एक सोसाइटी का, तो वहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे पहले क्या था, पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, यानी मतलब परदादा तक साथ रहते थे, ठीक है? दादा होता था, दादा-दादी, उसके बच्चे होते थे, फिर उनके भाई-बहन, ठीक है? तो चाचा-चाची सारे जो है इकट्ठे ही रहते थे। उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे इकट्ठे रहते थे। अब जो भी जनरेशंस होती थी, एक साथ रहते थे। लेकिन अब आप देखेंगे वो एक स्ट्रक्चर था, मतलब ना नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना? साइज़ फैमिली का। तो वो भी हम लोग बोलेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी था ना, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में फैमिली भी होती है। स्ट्रक्चर में पहले जॉइंट फैमिली साइज़ जो है बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब अगर हम लोग आजकल देखते हैं ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का क्या है? ट्रेंड है, ठीक है? मतलब न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ठीक है? इतने ही सोसाइटी में होते हैं वो, मतलब अब हम बोलेंगे इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब मॉडर्नाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन, अर्बन एरियाज़ में लोग जाने लगे, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते उन्होंने वो छोड़ा, उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर मिल गई, उनको रहने का अच्छा मिला, ठीक है? फैसिलिटीज़ वगैरह मिल गई, वो अर्बन एरियाज़ में चले गए, उस वजह से वो अब डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि फैमिली के जो स्ट्रक्चर में चेंज आया था, पहले वो कुछ और था, ठीक है? ऑल्टरेशन, वेरिएशन आई थी, पहले कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है? वो हम लोग बोल सकते हैं सोशल चेंज या सोशल इंटरेक्शन में भी अगर हम लोग देखेंगे आपस में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा आपस में जुड़े होते थे। मतलब कितने वो आपस में बातचीत करते, लेकिन आजकल अगर हम लोग देखेंगे बस मोबाइल पे सब कुछ लगे, सब लोग लगे होते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तो करते हैं, लेकिन आपस में जब हम लोग फैमिली में देखते हैं, फैमिली सोसाइटी में देखते हैं, उनकी इंटरेक्शंस नहीं होती, यानी इंटरेक्शंस में भी चेंज, रिलेशनशिप्स में लोगों के जो है रिश्तों में भी बहुत सारी दरारें दरारें हम क्या बोल सकते हैं, पहले जो है भाई भाई में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता था, जो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है आपस में वो जुड़े होते थे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत अभी भी होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत ही वो कम अब हो गया है, क्योंकि वो जल्द ही अलग निकल जाते हैं और अपनी फैमिली बसा लेते हैं और अपनी भाइयों को, अपनी जो माँ-बाप को पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है? ये मैं बोल रही हूँ रियलिटी, ओके? तो अगर हम लोग देखेंगे कुछ अब जो है कुछ सोशल चेंज जो है कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको क्या किया है, इसको जो है क्या किया है जी,
इसको डिफाइन भी किया है, ठीक है, सोशल चेंज को। वो मैं जो है आपको अलग से वो पीडीएफ दूसरे पीडीएफ पे मैं लिखूंगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए मतलब आप याद रखिए, ठीक है, मतलब आपको मैं इस पे दिखाऊंगी M.E. जोन्स, ठीक है। जोन्स जो है उसने क्या बताया है, जोन्स ने बताया ये एक ऐसा टर्म है जो होता है वेरिएशंस, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोला, वेरिएशंस, चेंजेस आना, मॉडिफिकेशंस, कुछ और था पहले, मॉडिफाई होना, ठीक है, चेंज होना, किसी भी एस्पेक्ट, सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, सोशल प्रोसेसेस, सोशल पैटर्न्स, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, PPIO सारा ही सोशल है, ठीक है। उसने बोला जो भी चेंज, जो भी मॉडिफिकेशन आएगा प्रोसेसेस में, पैटर्न्स में, इंटरेक्शन में और ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से आप ये याद रख सकते हैं, जोन्स का जो ओ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में से चेंज, ठीक है। उसके बाद जो है और हमारे पास है किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस, ठीक है जी। किंग्सले डेविस ने क्या बताया, उसने बोला है सोशल चेंज का मतलब जो है वो हम लोग, सोशल चेंज से हम लोगों को क्या पता चलता है, इट इज मेंट ओनली सच ऑल्टरेशंस, ठीक है, वो ऑल्टरेशंस, वो चेंजेस जो किस में होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसने खाली ऑर्गेनाइजेशन ही बोला, ठीक है। फर्क देखिए, M.A. जोन्स ने जो है चार चीजें बोले, पैटर्न्स, प्रोसेसेस, इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर किंग्सले डेविल्स ने जो है ज्यादातर फोकस ऑर्गेनाइजेशन पर ही खाली किया। इससे आपको ये याद रह सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है ना, कुछ जो है चीज़ों से सोसाइटी बनी होती है, देखिए मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो है मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, उनमें रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो जो है सोसाइटी में फंक्शन क्या हो रहा है, सोसाइटी फंक्शन क्या कर रही है, ठीक है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, उनका क्या काम है डिफरेंट से, जैसे मैरिज जो है वो लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप को लीगलाइज करता है, फैमिली जो है वो जो है अगर हम लोग देखेंगे एसोसिएशन है हस्बैंड वाइफ का, ताकि जो है आगे प्रोक्रिएशन हो जाए, अपब्रिंगिंग हो जाए फैमिली जो है बच्चों की, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर उनमें जब चेंज आती है, वो बोला है किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट इज मजूमदार, ठीक है जी। मजूमदार, मजूमदार ने क्या बोला है, H.T. मजूमदार इनका नाम है। इन्होंने बोला है इट इज मे बी डिफाइंड एज अ न्यू फैशन, ठीक है। इसने बोला है न्यू फैशन, नया फैशन या मोड, ठीक है, यानी वो क्या करता है, नया फैशन आता है, नया मोड होता है, पुराना सब कुछ चेंज हो जाता है, रिप्लेस करता है ओल्ड को, ठीक है, किसमें पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, किसमें, इंसानों की ज़िंदगी में, या तो सोसाइटी के ऑपरेशन में, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी में, और पूरे सोसाइटी या फिर जो है पूरी सोसाइटी में जो भी काम-काज हो रहा है, उसमें जो है चेंज आती है, ठीक है जी। तो इसने फैशन पर दिया है ध्यान, ठीक है। अभी तक आप ये याद रखेंगे, मजूमदार ने जो है उसने फैशन पर बोला है, मतलब चेंज जैसे होता है ना फैशन, आज एक दूसरा एक लोगों की ज़िंदगी में या ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है, मॉडिफ़ाई करता है, रिप्लेस करता है, या तो पुराने को चेंज करता है या पूरी तरीके से उसको रिप्लेस ही कर देता है। मजूमदार ने फैशन पर ज़्यादा तक, किंग्सले डेविस ने किस पर, ऑर्गेनाइज़ेशन पर, याद रखिए। एमी जोन्स ने किस पर, उसने 4 चीज़ें बोती है, प्रोसेसेस में चेंज, जो है पैटर्न्स में, इंटरेक्शन और ऑर्गेनाइज़ेशन में। नेक्स्ट इज़ मैकआइवर एंड पेज, ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस, आप देखेंगे हर एक में मैकआइवर की आपको डेफिनिशन मिलेगी। ये मैकआइवर एंड पेज 2 सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला इट इज़ अ प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल टू मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने तो अनगिनत बताई है जी, अनगिनत नहीं हम बोल सकते, मतलब बहुत सारी बताई है। मैन मेड कंडीशंस, जो इंसान की जो होती है हालात, वो जो है सिचुएशंस, वो इंसान की जो सिचुएशंस होती है, वो हालात, मतलब जो इंसान ने खुद पैदा किए होते हैं, ठीक है, मैन मेड, उनमें चेंजेस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की, ठीक है। एटीट्यूड्स में, बिलीफ्स में, ठीक है, एटीट्यूड इंसान के रवैयों में, इंसान के जो है बिलीफ, वो किस पर यकीन रखते हैं, किस पर यकीन नहीं रखते, उन चेंजेस पर जो कि इंसान के, इवन उन चेंजेस पर जो इंसान के कंट्रोल के भी बाहर है, ठीक है, कंट्रोल के भी बाहर है, उन वहाँ से लेकर अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकल फिजिकल नेचर, जो भी चीज़ें होती है उनका बायोलॉजिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, यानी बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, लाइफ के हिसाब से उनका क्या है, और फिजिकली अगर हम लोग उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके हिसाब से जो है उनके क्या नेचर है, ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग बोलेंगे चेंज जो आती है, वो हम मैकआइवर एंड पेज ने बोला है। तो मैकआइवर मैन मेड, मैन, ठीक है, ये आपको याद रख सकते। उसके बाद मैकआइवर खाली, ठीक है, खाली जो मैकआइवर और पेज ने जो है बहुत सारी बोली है, लेकिन मैकआइवर ने खाली अगर हम लोग देखेंगे, उसने बोला है कि सिंपली जो चेंज होती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में मैकआइवर, ठीक है, आर लास्ट का है, वहां से होता है स्टार्ट, रिलेशनशिप्स, इंसानों की किसमें, इंसानों के रिश्तों नातों में, वो जो चेंजेस होती है वो हम लोग बोल सकते हैं सोशल चेंज। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज सोशल चेंज, ये जो है ना, अब जो ये डेफिनेशन है वो मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने वो नहीं डाली है।
ओके। नेक्स्ट इज सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ठीक है? यानी अगर हम लोग देखेंगे, एक फैक्ट है सोशल चेंज का ये कि मतलब कि इंसान की जो मतलब जो सोचता रहता है इंसान, उनके दिमाग में पूरी चेंज आ गई है, ठीक है? उसके दिमाग में जो है फैसिनेट हो गए हैं, इंसान को बहुत ही ज़्यादा इसने फैसिनेट किया है, मुतासिर किया है, ठीक है? जो भी चेंजेस आती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं सोशल साइंसेज में जो सॉल्व नहीं किए कर पा रहे हैं, ठीक है? यानी अगर हम लोग देखेंगे सोशल चेंज जो है वो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जो है अगर हम देखेंगे इसमें बहुत ही सारी चीज़ें आती है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे इस फिनोमेना को पूरी तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो है हमेशा अगर हम लोग देखेंगे आती रहती है, ठीक है? तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या है सोशल चेंज की, यानी अगर सोशल चेंज हो रही है किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, इसका जो है राह क्या है, रास्ता क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ द फॉर्म, किस तरीके की आती है, सोर्स, ठीक है? यानी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है। सोर्स कहाँ से आती है सोशल चेंज, कॉजेस क्यों होते हैं, क्या रीजंस है इसके, कॉन्सिक्वेंसेस इसकी वजह से क्या असर पड़ता है, इसके कंडीशंस, इमिटेशंस, ठीक है? रेट ऑफ चेंज क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी इसमें खाली एक सिंपल सादा सा नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसका जो है ह्यूमन सिग्निफिकेंस भी है इन क्वेश्चंस का, ठीक है? मतलब इंसान की ज़िंदगी में इन क्वेश्चंस का जाना बहुत ही ज़रूरी है, ओके? अब हो गया नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर हम लोग देखेंगे नेचर, यानी जो है किस मयार के मतलब क्या होता है सोशल चेंज, उसमें क्या-क्या खसूसियत पाई जाती है, ठीक है? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ द सोशल चेंज, ठीक है? पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कंटीन्यूअस, यानी सोशल चेंज होती रहती है, होती रहती है। सोसाइटी में एंडलेस चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस आती रहती है। एक फील्ड में दूसरे फील्ड में, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एटसेट्रा, जिसमें चीज़ चेंजेस आती रहती है। हम इन चेंजेस को रोक नहीं सकते हैं। सोसाइटी को हम लोग जो है किसी म्यूज़ियम में नहीं रख सकते और वहाँ पर उनको सजा के रखेंगे ताकि चेंजेस जो है टाइम के साथ इसके ना हो जाए, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है? तारीख इब्तिदा जहाँ से हो गया, तब तक आज के दिन तक अगर हम लोग देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ जो है चेंज आती ही रहती है सोसाइटी में, ठीक है? तो सोशल चेंज जो है इट इज़ अ कंटीन्यूअस चेंज। नेक्स्ट इज़ टेम्पोरल, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि चेंज जो है वो टाइम पे होती है ना, मतलब कुछ-कुछ टाइम पे थ्रू टाइम जो है चेंज होती रहती है। टेम्पोरल इस सेंस में कि मतलब ये जो है टाइम सीक्वेंस बताता है, यानी टाइम इन सोसाइटी जो होती है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी एग्जिस्ट होते एज अ टाइम सीक्वेंस, यानी अगर हम देखेंगे क्या होता है इसका मतलब, मैकाइवर ने बोला इट इज़ अ बिकमिंग, क्या हो रहा है, क्या है नहीं, नॉट बीइंग है नहीं, क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं है, एंड प्रोडक्ट हो गया तो बस नहीं, खत्म हो गया नहीं। तो इनोवेशन जो होती है, नई नई चीज़ें जो होती है, इनोवेट किए जाते हैं, इन्वेंशंस होती है, ठीक है? इस तरीके से जो है मॉडिफिकेशन होती है, रेनोवेशन पुरानी चीज़ों की जो होती है, एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो इंसान को होता है उसमें, ओल्ड बिहेवियर पैटर्न जो होते हैं उसमें चेंज होते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे टाइम का मतलब मतलब जो है टाइम जो है बीतता जाता है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि चेंज जो है हो जाए इसमें। देखिए देखिए ना, जैसे मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब आप जो है बूढ़े होते जाते हो, इस तरीके से चेंज नहीं आ सकती है, बस टाइम के आने से कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है जी? तो ये जो होती है टाइम सीक्वेंस, टाइम के साथ-साथ चेंज होता रहता है सोसाइटी। उसके बाद हो गया एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल की जब हम लोग बात करते हैं, सोशल चेंज एनवायरनमेंट है, क्योंकि मतलब जिस ज्योग्राफिकल एरिया में, जहाँ पर मतलब जिस बाउंड्री में, जिस जगह पर, ठीक है? या जिस फिज़िकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चेंज होती है, ठीक है? वो भी, उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। या अगर हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफिकल फिजिकल क्या है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, दो चीज़ें देखी जाती है। फिजिकल वहाँ पर मतलब वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का ज्योग्राफी कैसी, टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह वो सब कुछ आता है, और साथ ही साथ वहाँ का कल्चरल, वहाँ पर कस्टम्स, वहाँ पर ट्रेडिशंस, वो सब कुछ देखा जाता है। इनका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंसान के बिहेवियर पर, इंसान के बर्ताव पर पड़ता है, और इंसान जो है फिर उल्टा उसको चेंज करता है, ठीक है? सोशल चेंज मतलब ये है कि सोशल चेंज जो है कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट, कुछ ना कुछ फिजिकल फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ जो है ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, कल्चरल कंटेक्स्ट में ये जो है अगर हम लोग देख सकते हैं सोशल चेंज होती रहती है, ठीक है जी? दोनों का इम्पैक्ट होता है इंसान के बिहेवियर पर। इंसान कैसे बिहेव करता है वो डिपेंड करता है किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो है, ठीक है? किस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, कहाँ पर वह हो, कौन सा कस्टम्स, कौन से ट्रेडिशंस वो वहाँ पर फॉलो करता है, और उसके बाद जो है इंसान जो है वो खुद भी उनको फिर चेंज करता है। उन मतलब उनका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? आस-पास का, ठीक है? सारा एनवायरनमेंट वो फिर चेंज करता है, ठीक है? इसलिए सोशल चेंज जो है कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर ज़रूरी होता है, ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट इज़ इट इज़ ह्यूमन चेंज, यानी कि सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग चेंज की देखेंगे, चेंज तो है, तब्दीली तो है, लेकिन सोशियोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे, वो इसमें इम्पोर्टेंटली है कि इसमें ह्यूमन का एस्पेक्ट होता है कि इंसान जो है, कंपोज़िशन जो है सोसाइटी की वो कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस होती रहती है, कि इंसान जो है इंसान चेंज करता है, ठीक है?
इंसान जो है, इंसान का असर होता है चेंज पर, ठीक है? इंसान इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? असर डालता है, कुछ भी जो चेंज होते हैं और खुद भी वो जो है उससे असरअंदाज़ होते हैं, ठीक है? असरअंदोज़ होते हैं, यानी एक इंसान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ह्यूमन है, ठीक है? अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इनोवेशन लाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइए कि उसने सोसाइटी में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज लाई, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कुछ इन्वेंशन किया, ठीक है जी? उसने फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे बात एडिसन की, ठीक है? एडिसन ने क्या इन्वेंट किया? एडिसन ने इन्वेंट किया बल्ब, ठीक है? तो उसकी वजह से उसने क्या किया? उसने चेंज किया, ठीक है? उसका जो है उसने इफ़ेक्ट किया, कुछ चेंज उसने लाई और उसके बाद वो खुद भी उससे इफ़ेक्ट हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को रोशनी दी ही दी, खुद को भी उसको रोशनी मिल गई। तो इसलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन सोशल चेंज जो है वो ह्यूमन चेंज है, इसमें इंसान का बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मकाम है, ठीक है जी? नेक्स्ट इस सोशल चेंज जो है वो इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी एक ही फैक्टर की वजह से नहीं, एक ही वजह की, एक ही जो है हम बोल सकते हैं एक ही कॉज़ नहीं है, एक ही हम बोल सकते हैं कि रीज़न नहीं है, वजह नहीं है सोशल चेंज होने की, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को जो इसमें मेन जो है वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, मॉडर्नाइज़ेशन वो हमने पढ़ना है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में है। इस तरीके से फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जो मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, ठीक है? वो उस पर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, दूसरे भी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स मिल-बाँट कर इकट्ठे क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं सोसाइटी में, ठीक है? तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो है आपस में अगर हम लोग सोशल फिनोमेना जो है, उसमें जो है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है डिफरेंट फैक्टर्स का। तो इसलिए एक फैक्टर की वजह से नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये चेंज होता है। इंसान का जो है इंसान होता है, इंसान का एस्पेक्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, फिज़िकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ये करता है, टेम्पोरल टाइम के हिसाब से, ठीक है? और कंटीन्यूअस चेंज होती रहती है सोसाइटी, ठीक है? उसके बाद होता है कि इट में क्रिएट सोशल चेंज जो है चेन रिएक्शन ला सकता है। अब ये क्या है जी? कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक एस्पेक्ट में लाइफ में चेंज आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है हम लेंगे एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, ठीक है? फॉर पैसों के लिहाज से उसमें चेंज आएगी, उसकी वजह से जो है बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें चेंज आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पैसों के हिसाब से आपको बहुत सारे पैसे मिल गए, आपको कुछ लॉटरी लग गई या आपको बहुत अच्छा जॉब मिला, आपका बिज़नेस बहुत ही फ्लोरिश हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दूसरे फैक्टर्स पर भी आपका असर पड़ेगा। आपका जो है हम बोल सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकता है, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे दूसरा कल्चरल फैक्टर्स, आपके जो है रिचुअल्स, कल्चरल वो जो है उसमें भी चेंज आ जाएँगी, ठीक है ना? बहुत सारा अगर वो एनहांस हो जाएगा, ये सब कुछ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे आपके राइट्स में, आपके प्रिविलेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देंगे वुमेन का, ठीक है? वुमेन को जो हकूक मिले, उसके स्टेटस में जो चेंजेस आ गए, प्रिविलेजेस में मतलब पहले जो है औरत को बहुत हकीर समझा जाता था, लेकिन उसके बाद जो उसको चेंजेस आ गई, उसके स्टेटस में उसके बहुत सारी चेंजेस फिर घर में भी होगी, फैमिली के रिलेशंस में भी, आपस में, स्ट्रक्चर में भी, इकोनॉमिक हर एक एक्सटेंट में, पॉलिटिकल पैटर्न अगर हम लोग बोलेंगे टू लार्ज एक्सटेंट, अगर हम लोग पॉलिटिकल पैटर्न कैसा है अर्बन और रूरल सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जो है सीट्स रिजर्व की गई वुमेन के लिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में जो है उन लोगों को पोजीशन दी गई, ठीक है? और पंचायत में उन लोगों की सीट रिजर्व है, मतलब इतना हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब राइट्स और प्रिविलेजेस में तो चेंज आ गई, स्टेटस में तो ये चेंज आ गई, कुछ सोशल उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गई, यानी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं चेन है, इसकी वजह से इसमें चेंज आ गई, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स में फिर चेंज है, पॉलिटिकल में, इकोनॉमी में, इस तरीके से एक चेंज जैसी बन जाती है। उसके बाद होता है कि सोशल चेंज जो है इन्वॉल्व करता है टेम्पो और रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्पो रेट क्या है, मतलब इसमें रेट भी होती है, रेट क्या है चेंज की और डायरेक्शन क्या है, मतलब किस राह में चेंज जा रही है, कौन सा राह ये इख्तियार कर रहा है, क्या डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? किस और जा रही है, किस तरफ जा रही है और क्या रेट है, ठीक है ना? इसकी अगर हम लोग बोलेंगे कि सोशल चेंज हम लोग बोलते हैं कि मोस्टली इनएविटेबल है, कि मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में होती है वो पता नहीं होता है इंसान को, कभी-कभी जो होती है डायरेक्शन जो है हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जो आपकी होती है वहाँ तक अगर हम लोगों की चेंज हो जाएगी, कोई आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, वहाँ की तरफ अगर चेंज होगी वो अगर हम लोग बोल सकते हैं उसको हम लोग प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो कुछ हासिल करना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल कोई चेंज ऐसी होगी जिसकी वजह से जो है आप डेस्टिनी तक पहुँचेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक, असली मुकाम तक जहाँ तक आपको पहुँचना था वो हम लोग प्रोग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअलिटी अगर हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज खाली अच्छे और की तरह नहीं हो सकती। आप अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकते हैं खाली, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है चीज़। ये नेगेटिवली भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है? टेम्पो जो है, रेट ऑफ चेंज जो है, इसमें कोई लॉज़ नहीं है, ठीक है? किस तरीके से चेंज है, रेट क्या है चेंज की, ठीक है? मतलब चेंज अगर हो रही है तो किस मयार पे हो रही है, वो वैरी करता है, ठीक है? टाइम से टाइम तक, एक टाइम पर डिफरेंट जो है रेट होती है, दूसरे टाइम पर डिफरेंट रेट होती है, ठीक है? सोसाइटी से सोसाइटी, एक सोसाइटी में डिफरेंट है, दूसरे नेचर और कैरेक्टर पर, यानी ओपन है, क्लोज़्ड है, रूरल है, अर्बन है, कौन-सी
सोसाइटी है उस पर डिपेंड करता है कि रेट क्या है, चेंज क्या है। मेनली आपको याद रखना रेट और डायरेक्शन है चेंज की, ठीक है। उसके बाद प्लान्ड भी हो सकती है, अनप्लान्ड भी हो सकती है। यानी डायरेक्शन और टेम्पो जो है, अगर हम लोग बोलेंगे ह्यूमन इंजीनियरिंग, इंसान का जो है दिमाग जो है, इंसान इंजीनियर जो होता है, इंसान की इंजीनियरिंग वो करता है, ठीक है। प्लान्स बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है, प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं इंसान, ताकि वो कंट्रोल कर सके कि किस रेट की, किस मतलब क्या रेट होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए चेंज की, किस डायरेक्शन क्या हम लोगों को हासिल करना है, किस डायरेक्शन की ओर हमें जाना है, सोशल चेंज। लेकिन अनप्लान्ड चेंज जो होती है वो हो गया कि नेचुरल क्लाइमिटीज़ की वजह से जो चेंज आ जाती है, कि मतलब कुदरती तौर पर जैसे फ्लड्स आते हैं, फेमिन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, उस वजह से सोशल लाइफ पर असर पड़ता है लोगों के, पॉलिटिकल लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे, ठीक है ना। बहुत सारे चेंज, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये कभी अनप्लान्ड होती है चेंज, कभी प्लान्ड होती है। प्लान्ड इंसान कभी खुद सोच समझ कर जो है कंट्रोल करता है रे डायरेक्शन सोशल चेंज की, और कभी कभी जो है नेचुरल क्लाइमिटीज़ की वजह से सोसाइटी में चेंज आ सकती है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इस जो है कि इट इज़ इट मतलब शॉर्ट रन चेंज भी होती है और लॉन्ग रन चेंजेस भी होती है। यानी कि कुछ चेंजेस चेंज की वजह से इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, मतलब आपको जो है कुछ चेंज आ गई तो आपको वहीं पर उसका रिजल्ट मिल गया, कि मतलब कुछ जो है कुछ नताइज आपको वहीं पर मिल गए, ठीक है, रिजल्ट वहीं पर मिल गया। लेकिन कुछ जो है कुछ को चेंज हो कुछ चेंजेस आती रहती, ग्रेजुअली होती रहती, उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट, कुछ अगर चेंजेस आती है उनका रिजल्ट पाने के लिए, उनका जो है आपको जो है नतीजा पाने के लिए आपको ये सदियाँ डिकेड्स लग जाती है। ये डिस्टिंक्शन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब चेंज कोई वाइटल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगी आजकल के ज़माने में, वो फिर कुछ नहीं हो सकता है, कि मतलब कुछ सालों के बाद जो है उस चीज़ का कोई असर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे एडिसन के टाइम पर, उसने जो है जब उसने इन्वेंशन किया, उसने बल्ब ईजाद किया, उस टाइम अगर हम लोग देखेंगे कि उस टाइम मतलब उस ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, हाँ जी देखिए बल्ब रोशनी नहीं है, देखिए इसने कैसे रोशनी लाई, वो सब कुछ। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि आजकल के ज़माने में तो आप हर जगह बिजली ही देखेंगे। अगर कोई इन्वेंशन भी करेगा ना बिजली का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे कुछ चेंजेस जो है शॉर्ट टर्म है, मतलब अभी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? शॉर्ट रन वाले और तो कुछ लॉन्ग रन वाले हैं, ठीक है? तो यही होता है कि हिस्टोरियंस उन्होंने बोला है कि टाइम जो है खाली जो है वक़्त इंसान के जो इवेंट्स हैं, उनको अपने अच्छे पर्सपेक्टिव में, ठीक पर्सपेक्टिव में ला सकता है, ठीक है? इस तरीके से। और जो है इसमें इम्पोर्टेंटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज सोशल चेंजेस एन ऑब्जेक्टिव टर्म। यानी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टर्म है, ये एक कैटेगोरिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट्स नहीं है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट के लिए सोशल चेंज जो है ना तो मॉरल है, मतलब ना ही सही चेंज होनी चाहिए, गलत गलत डायरेक्शन की वो नहीं होती। चेंज तो चेंज होती है, चाहे वो सही उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो नेगेटिव इफेक्ट हो, ठीक है, मॉरल हो इमोरल हो, ठीक। तो स्टडी ऑफ सोशल चेंज हो, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं, वैल्यू नहीं देखा जाता है कि इसमें जो है वैल्यूज की कदर होती है कि नहीं, नहीं। हम लोग जो है वैल्यू सिस्टम के बगैर ही चेंज को पढ़ सकते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंटली क्या एग्जाम में याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आएगा कि विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो एनवायरमेंटल दिया होगा, ह्यूमन चेंज दिया होगा, और दिया होगा फॉर एग्जाम्पल टेम्पोरल, ठीक है। चौथा फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा कि स्टैटिक है, मतलब रुकती है, ठीक है ना। मतलब चेंज जो होती है सोशल चेंज वो नहीं हो सकता है, स्टैटिक तो नहीं होगा, मतलब चेंज मत हो सकती है, मतलब रुक जाएगी, हमेशा कंटिन्यूअस होती रहेगी, ठीक है। तो आप इन तीन को मतलब जो है ये तीन होंगे या ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट ठीक है, वो भी आ सकता है, ठीक। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ये होता है, हो गया हम लोग का ये। अब है कॉजेज़, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि सोशल चेंज हो रहा है, किन वजह की वजह से हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज़, ठीक है ना, क्या वजह है सोशल चेंज होने की वजह से। अगर हम लोग बोलेंगे हमेशा तो क्लियर नहीं है कॉज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या होता है इसकी वजह से। अगर हम लोग देखेंगे एक ही इफ़ेक्ट और नहीं होता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरैलिटी कॉज़ेशन। एक ही कॉज़ नहीं होता है, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। हमारे पास है हैरी एम जॉनसन, ठीक है जी। हैरी एम जॉनसन जो है उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि कॉजेज़ जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हैरी एम जॉनसन 3 है ना, हैरी एम जॉनसन 1, 2, 3 हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसने बोला है कि 3 टाइप्स की जो है चेंजेस हो सकती है। कॉज़ जो है सोशल चेंज का वो 3 हो सकता है, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब इंसान सोशल सिस्टम में जो सोसाइटी होती है, सिस्टम जो होता है सोसाइटी में, उसमें खुद ही चेंज होती है, ठीक है, जनरल में, ठीक है। और अगर हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सोशल सिस्टम में, या तो मतलब जो है जनरल टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे, मतलब जो है सोशल सिस्टम सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी में ही खुद ही अंदर से ही चेंज होती है, ठीक है। कुछ वजह होती है जो अंदर में सोसाइटी में खुद पाए जाते हैं, कुछ होते हैं सोशल एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, चेंज होती है। और कभी कभी जो होता है नॉन सोशल एनवायरनमेंट, मतलब सोशल नॉन सोशल एनवायरनमेंट होता है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि वो मतलब आपके सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, आप जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग की वजह से हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, सोशल इरोजन हो जाता है, वो जो है सोसाइटी में आप लोग खुद करते हैं, ठीक है।
तो वो हम लोग बोल सकते हैं उसकी वजह से भी जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है? ओके। तो उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं कि ये जो है हम एक चेंज की वजह से जो है बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, कंपोनेंट पार्ट जो है इतने आपस में रिलेटेड है कि कोई भी चीज़ अगर एक में आएगी, ठीक है, एक सिस्टम एक पार्ट में आएगी तो उसकी वजह से दूसरे में भी चेंजेस आ सकती है। अब ये कॉजेज़ क्या है? देखिए, कॉजेज़ इंटरनल भी है, ठीक है? इंटरनल कौन से होते हैं? मतलब अंदर में सोसाइटी में ही पाई जाती है। किसने? हैरियम जॉनसन ने बोला। पहला हो गया स्ट्रेन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंटरेस्ट, आप मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे बंदे हैं सोसाइटी में, इनमें आपस में जो है इंटरेस्ट जो है इनके वो डिफरेंट है, ठीक है? इंटरेस्ट जो है इनके डिफरेंट हैं, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका आपस में इंटरेस्ट में, यानी मतलब इसके कुछ और जो है इंटरेस्ट इनकी जो मतलब चाहत होती है इनकी डिफरेंट वो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो पावर जो है फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि आइडिया कॉन्फ्लिक्टिंग पर्पसेस, ठीक है ना? ऑपोजिशंस होता है ना, कोई गवर्नमेंट होती है उसके ऑपोजिट होते हैं, एक एक व्यू देता है एक पार्टी दूसरी, बट पॉलिटिकल में ज़्यादा सिस्टम होता है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है। अगर हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रूल्स में होता है, ठीक है? डिफरेंट रूल्स में, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है? कोई भी अटेम्प्ट जो आप करेंगे रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को, उसकी वजह से कुछ चेंज आ जाएगी, ठीक है? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हर जगह पाया जाता है, ठीक है? एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा उससे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? और जिनको वो बेनिफिट कम कर रहा होता है, यानी लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हमेशा प्रेजेंट होता है हमेशा, ठीक है? सोसाइटी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फिर तब मैनिफेस्ट, मतलब लेटेंट मतलब जो है छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा होता है, ठीक है? किन-किन के बीच में होता है? दोज़ व्हॉम द एक्जिस्टिंग सिस्टम इज़ बेनिफिटिंग मोर, मतलब जिनको सिस्टम ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, ठीक है? सोशल सिस्टम उनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और उनको जिनको कम फ़ायदा दे रहा है, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कब फिर मैनिफेस्ट बन जाता है? अगर ये डिसएडवांटेजेस यानी जो भी इनके जो बुरे नताइज होते हैं, वो जब आपको एहसास जब उनको होता है कि एक्जिस्टिंग सिस्टम जो होता है, ये खाली रियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है, तो उस वजह से स्ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वगैरह आपस में कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का उसकी वजह से सोशल चेंज आ सकती है, ठीक है? नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट प्रेजुडिसेस, ठीक है? कास्ट प्रेजुडिस की जब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट कास्ट को जो डिफरेंट समझा जाता है, प्रेजुडिस किया जाता है, हाँ जी वहाँ पर कास्ट लोअर कास्ट वो प्रोस्टिट्यूशन होता है, ठीक है? जिमल एंड डेलिकेंसी बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट जो है डिविएंट बिहेवियर्स में करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं वो वगैरह, ठीक है? पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बेगरी है, बहुत सारे नीड है, स्लम क्लीनेस, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? उन प्रॉब्लम्स अगर हम लोग बोलेंगे सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि अंदर से ही सोसाइटी में ही कुछ प्रॉब्लम होती है। यानी अगर हम लोग जो है उनको सॉल्व करना है, उनको कम करना है तो सोशल ऑर्डर को ही चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम लोग किसी भी सोसाइटी को सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसकी वजह से चेंज आ सकती है। ठीक है? जैसे इसमें है स्ट्रेन और कॉन्फ्लिक्ट में अगर मैंने आपको बताया कि जब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है तब ये मैनिफेस्ट बन जाता है जब डिसएडवांटेजेस, ठीक है? मतलब जिन लोगों को जो है नुकसान होता है उनको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो होता है जो इस टाइम एग्जिस्ट ऑर्डर करता है वो रियलिस्टिक पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। मतलब हम जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं तो उस वजह से चेंज आ सकती है। इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो अटेम्प्ट किया जाता है वो हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, मैंने बोला पॉपुलेशन जो एक बहुत ही बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए लोगों को कन्विंस किया जाता है कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स आप का इस्तेमाल कीजिए, फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कीजिए। उस वजह से क्या असर पड़ेगा जब हम लोगों को ऐसा करेंगे? उस वजह से इंसान जो वैल्यू सिस्टम है, ठीक है? वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है? ये सब कुछ उनका जो है उस पर असर पड़ेगा। मैरिज, फैमिली सिस्टम, मॉरल सिस्टम पूरी तरीके से उसमें चेंज आ जाएंगे इन सिस्टम्स में। तो ओवरऑल जो है मैरिज सोसाइटी में ही पाई जाती है, फैमिली सोसाइटी में, वैल्यू सिस्टम सोसाइटी में, मॉरल सिस्टम सोसाइटी में। तो ओवरऑल जो है सोसाइटी में चेंज हो जाती है, ठीक है? देन इज रेवोल्यूशंस एंड अपीयर्स, उसकी बात हम लोग कर देंगे। मोस्ट इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा जो है बहुत ही शदीद किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी होती है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सोसाइटी में कब होता है? रेवोल्यूशन जब होता है, यानी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी ये रेवोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है? बड़े लोग जो है लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल्स वो जो है उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है? स्लेव्स को, ठीक? सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी किसी को नहीं, मतलब आज़ादी नहीं होती थी, उन लोगों को कुछ खुद नहीं वो कर सकते। टायरनी बहुत ही जुल्म था, हंगर था, ब्रेड ब्रेड रोड्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है? कमर्शियल रेस्ट्रिक्शंस से ये सारे हाई प्राइसेस थे, लो वेजेस दिए जाते थे वर्कर्स को, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट, ये रेवोल्यूशंस अगर हम लोग बोलेंगे इसकी वजह से भी बहुत सारी चेंजेस आ गई है सोसाइटी में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब जो है सोसाइटी में बहुत सारी जो है चेंजेस आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है? वो भी एक रेवोल्यूशन था काइंड ऑफ, ठीक है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है लिबर्टी के आइडियाज़ वगैरह
जो वेस्टर्नाइजेशन आ गया, उस वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गई, और उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं वो भी सोशल चेंज का एक कॉज हो सकता है। उसके बाद हो गया कल्चरल चेंज। कल्चरल इनोवेशन की वजह से भी सोशल चेंज आएगी। इनोवेशन क्या होता है? ये इनोवेशन होता है जो एलिमेंट्स ऑलरेडी सोसाइटी में पाए जाते हैं उनको कंबाइन किया जाता है, ठीक है? उनको जो है उनकी वजह से नया एक चीज़ बनाया जाता है, ठीक है? इनोवेटर की अपनी सोसाइटी में आ जाती है, ठीक है? अपनी सोसाइटी में वो उसको इन्वेंट करता है, इनोवेट करता है किसी चीज़ को, ठीक है? तो डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, जब सोसाइटी में जो है कल्चर फैल जाता है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, या सोसाइटी में ही उसमें जो कल्चर ये जो होता है इसमें चेंज जो आ जाती है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं ये जो है सोशल और कल्चरल चेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है? तो स्ट्रेन और कॉन्फ्लिक्ट, सोशल प्रॉब्लम्स, रेवोल्यूशन अपहेवल्स, कल्चरल चेंज, तो ये जो है इंटरनल कॉजेस है सोशल चेंज के। नेक्स्ट है इम्पैक्ट सोशल और नॉन सोशल वर्ल्ड का, ठीक है? एनवायरनमेंट, ये आपका समाज ही जो भी सोशल एनवायरनमेंट है आपका या नॉन सोशल, इसका अपना इन्फ्लुएंस होता है सोशल स्ट्रक्चर का। सोशल चेंज की बात करते हैं तो इम्पैक्ट जो है सोशल एनवायरनमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी सोशल एनवायरनमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू नॉन सोशल इम्पैक्ट। अब ये क्या होता है? तो इम्पैक्ट जो है नॉन सोशल एनवायरनमेंट का अगर हम लोग देखेंगे कम होता है, ठीक है? तो चेंजेस जो है नॉन सोशल एनवायरनमेंट में। अब आप बोलोगे कि नॉन सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है? मतलब उसमें नॉन सोशल एनवायरनमेंट जो होता है कि सोसाइटी जो होती है उसमें ज़्यादातर हम लोग नहीं देखते हैं सोसाइटी रिलेशंस इंटरेक्शंस वगैरह नहीं। नॉन सोशल एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन इंजीनियरिंग की वजह से जो चेंजेस आती है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है? मतलब ना सॉइल इरोड करते हैं, ठीक है? मतलब ट्रीज़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, सॉइल जो है ऊपर वाली तह उसकी उड़ जाती है, ठीक है? एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज़, इसकी वजह से जो है बहुत सारी चेंजेस आ सकती है, ठीक है? तो नेचर की ही वजह से नॉन सोशल एनवायरनमेंट में जो है चेंज आ सकती है, ठीक है? सॉइल, एयर, वाटर वगैरह में उसमें, ठीक है? जैसे फ्लड्स आए, फेमीन्स आए, अर्थक्वेक, ज़लज़ले आ गए, सैलाब आ गए, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, उस वजह से भी जो है एडाप्टिव सोशल चेंजेस आ सकती है। मतलब जो है लोग फिर उस तक टैकल करने के लिए उसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो जो है वो फिर अडैप्ट कर सकते हैं खुद को, मतलब उसमें वो चेंज आती है, तो सोसाइटी में उस तरीके से चेंज आती है, लेकिन उनका उतना ज़्यादा असर नहीं होता है जितना कि सोशल एनवायरनमेंट का होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट का अगर हम लोग देखेंगे कि सोशल चेंज को लाने में इन्फ्लुएंस का बहुत ही ज़्यादा होता है, शिफ्ट होता है पॉलिटिकल अलायंसेस के, ठीक है? मिलिट्री जो है इन्वेजन्स होती है, मिलिट्री जो है कहीं पर जो है अपना डेरा डालती है, इन्वेट करती है किसी एरिया को, ठीक है? कब्जा करती है, पॉलिटिकल अलायंस होती है, पॉलिटिक्स में जो है आपस में मिल जाते हैं, इमाइग्रेशन, ट्रेड शिफ्ट्स जो होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है एडजस्टमेंट की सोसाइटी में, ठीक है? तो कोई भी चेंजेस जो है अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ये जो है इफ़ेक्ट करेगा कुछ पार्ट जो है सोशल स्ट्रक्चर के पहले, उसके बाद दूसरे पार्ट्स को इफ़ेक्ट करेगा। यानी सोशल एनवायरनमेंट आपके इर्द-गिर्द जो है सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही है वो, ठीक है जी? ओके। तो ये जो हो गई, ये हो गए कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट है सोर्सेज़, मतलब कॉजेज़ तो हो गए वजह, अब हो गए सोर्सेज़ के आते कहाँ से, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो है ये बहुत ही सोशियोलॉजिस्ट इस पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सोर्सेज़ हैं, ठीक है? दे हैव बीन डिस्कसिंग करते आ रहे हैं। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मतलब मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन, ठीक है? प्रिमिटिव मैन, पुराने ज़माने के मैन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? मैन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसके कल्चर वगैरह हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ते हैं। तो कल्चरल जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने क्या बताया है, उसमें अगर हम लोग बोलेंगे ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, तो उनमें 2 ग्रुप्स हैं। एक तो डिफ्यूजनिस्ट व्यू, डिफ्यूजनिस्ट्स और इन्वेंशनिस्ट्स, ठीक है? 2 टाइप के। तो डिफ्यूजनिस्ट्स क्या बोलते हैं? डिफ्यूजनिस्ट्स वो बोलते हैं कि सोशल या कल्चरल चेंज, जो भी चेंज आती है वो किस वजह से आती है? कल्चरल डिफ्यूजन, यानी कल्चर जो है फैलता है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन फ्रॉम अनदर कल्चर, ठीक है? यानी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है? बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, यानी बर्ताव में चेंज आ जाता है, वो इंट्रोड्यूस हो जाता है सोसाइटी में दूसरे कल्चर से, ठीक है? मतलब जैसे 2 जो है लोग फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं आर्यंस आए थे यहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ पर जो होता है कल्चरल डिफ्यूजन हो गया उस टाइम, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनसे जो है उन्होंने कुछ सीखा, यहाँ के लोगों से उन्होंने कुछ सीखा, ठीक है? मतलब कल्चर जो है वो आपस में जो है टकरा गए, वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर वहाँ से, उसमें क्या हो गया इंटरेक्शन, मतलब उनमें जो है चेंज आ गई बिहेवियर में, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे स्प्रेड होते हैं एलिमेंट जो भी कल्चर के होते हैं, ठीक है? ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो, लॉज़ हो, मॉरल्स हो, ठीक है? रीति-रिवाज वो जो है थोड़े स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? इससे एक में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है? फ्रॉम वन लोकल ग्रुप, एक लोकल ग्रुप से दूसरे लोकल ग्रुप तक, ठीक है? तो लेस फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग देखेंगे ये किस लिए इस्तेमाल होता है, कम ही ये यूज़ होता है टू द डिसेमिनेशन विद इन द ग्रुप, यानी मतलब जो है ग्रुप में ही नहीं होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक ज़्यादातर ये होता है। तो ये डिफ्यूजनिस्टिक का व्यू है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्राइब्स के एग्जाम्पल दिए हैं, उनको प्रोग्रेस हो गया है क्योंकि उन्होंने जो है दूसरे ग्रुप से उनको कल्चरल एलिमेंट्स मिल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है कि प्रोग्रेस हासिल करने में इसमें। फॉर एग्जाम्पल जो है एक एग्जाम्पल
मैं आपको बताऊँगी माओरी पीपल, ठीक है? न्यूज़ीलैंड के माओरी पीपल है, वो बहुत ही अनसिविलाइज़ थे, ठीक है? वो सिविलाइज़ कैसे बन गए? वो लगभग 1 साल उनको 100 साल उनको लग गए। वो बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स दूसरों से सीखते थे, दूसरे ग्रुप से सीखते थे, ठीक है? तो इस तरह के स्प्रेड होता गया। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, उन्होंने बोला सोर्स जो है वो कल्चरल डिफ्यूजन में ही पाया जाता है। एक डिफ्यूजनिस्ट ने बोला है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो है इन्वेंशनिस्ट में, उन्होंने बोला है सोर्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि इनहेरेंट कैपेसिटी, मतलब इंसान की अपनी कैपेसिटी, काबिलियत होती है इंसान में, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो इन्वेंशंस करे, ठीक है? नई-नई चीज़ें बनाए, नई-नई चीज़ें इन्वेंट करे। इन्वेंशंस की वजह से ही सोशल चेंज आ जाती है, ठीक है? चाहे वो इन्वेंशन कहाँ पर हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के फंक्शंस में, चाहे वो चेंज लाए या तो कल्चरल फील्ड में, कल्चर में, लॉज़ में, कस्टम्स में, ठीक है? ट्रेडिशंस में वो अगर चेंज लाएगा, उसका होता है मतलब किसी भी फील्ड में हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंशन जो होता है वो क्या होता है, जो ऑलरेडी नोन ट्रेड्स होते हैं, मतलब जो क्वालिटीज़ होती है, ठीक है? ऑलरेडी नोन, उनको नए पैटर्न्स में, नई चीज़ें उनमें बनाते हैं, नए पैटर्न्स, नए कॉन्फ़िगरेशंस कॉन्फ़िगर करते हैं चीज़ों को, ठीक है? ये जो इन्वेंशंस है, चाहे वो मटेरियल, मतलब जैसे फॉर एरोप्लेन, स्टीम इंजन, बहुत सारी मटेरियल चीज़ों को इन्वेंट करें, या नॉन मटेरियल, लॉज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह, ठीक है? इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सोशल चेंजेस आ गई है, जैसे इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें बहुत सारी चेंज आ गई, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में। इन्वेंशंस ने बोला है कि हम लोग ये अज़्यूम नहीं कर सकते कि सोशल चेंज जो है हमेशा कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से हो सकता है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि बहुत सारे जो हैं एलिमेंट साउथ अमेरिकन कल्चर के हैं, वो इंडिया से बोरो किए गए हैं, ठीक है? इजिप्ट से, जावा से। उन्होंने बोला है कि लोग जो है वो खुद चेंज ला सकते हैं, उनमें खुद में कैपेसिटी है, उनको दूसरों से लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा था पहले, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे, तो इनका अगर हम लोग देखेंगे कि कंप्लीटली, ना तो हम बोल सकते हैं उनका ठीक है, ना तो इनका ठीक है। रिजेक्ट हम किसी का भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो सोर्स जो है दोनों में पाया जाता है, डिफ्यूजन में भी और इसमें भी। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस, ठीक है? यानी अब अगर सोशल चेंज हो गई तो आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सोसाइटी जो है उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है, ठीक है? तो सोशल चेंज जो यूनिवर्सल है, सोसाइटीज और कल्चरल, लेकिन फिर भी परमानेंट होता है। सोशल और कल्चरल फंक्शन जो होते हैं ओवरनाइट जो है, रात में ही नहीं चेंज होते, एक ही रात में, मतलब जितनी भी चाहे पॉपुलेशन चेंज होती है, लेकिन एक ही रात में चेंजेस जो है सोशल चेंज नहीं आती। किसी भी सोसाइटी में जो होती है, कोई भी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल सारे लोग उसको वेलकम नहीं करते हैं, मतलब वो उसको एग्जिस्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज जो मतलब होता था, ठीक है? वो जो एवल प्रैक्टिसेस थे सोसाइटी में, ठीक है ना? समाज की बुराई है, ठीक है? ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंसानों को जो कुर्बान किया जाता है, एनिमल्स को सेक्रीफाइस, अनटचेबिलिटी था, अछूत अछूत का सिस्टम, ठीक है? वो टैबूज, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होते थे, ठीक है? वो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अपोजिशन, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वुमन सफरेज जो था उसमें अपोजिशन किया, ठीक है? 50 ईयर्स तक, ठीक है? अपोजिशन हो गया। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी को खत्म किया गया, उस पर भी अपोजिशन हो गया। फिर बहुत ही टाइम के बाद जो है सिविल वॉर हो गया, मतलब बहुत ही टाइम लगता है इन चेंजेस को फिर एक्सेप्ट करने में, ठीक है? इट टेक्स मच टाइम व्हाट टू टैकल विद दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है? मतलब अपोजिशन आता रहता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग जो है 20th सेंचुरी की, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वुमेन को जो है वोटिंग राइट्स ब्रिटेन में मिले। बहुत ही अपोजिशन हुआ उससे पहले, इसको सेंचुरीज लग गए कि मेजर रिफॉर्म्स लाए ताकि क्रिश्चियनिटी में आए। तो अगर हम लोग इस हिसाब से बोलेंगे कि ऑकबर्न एंड न्यूमकोफ ने बोला है, इट इज़ अ क्यूरियस फिनोमेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी होती है इंसान में, मतलब ये कि मतलब कुछ जो ग्रेट ब्लेसिंग्स है, मतलब इंसान को जो भी ब्लेसिंग्स मिली है, मतलब वो जो भी उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली है ह्यूमन रेस की, ठीक है? वो रेज़िस्ट, मतलब उसको बहुत ही बिटरली, बहुत ही बुरी तरीके से उनको रेज़िस्ट किया गया। एट टाइम्स कभी-कभी क्या होता है, हम लोगों को पता है कि स्पेलिंग, कभी-कभी जो है स्पिलिंग ऑफ ब्लड, खून बहाया गया, ठीक है? मतलब जब तक उसको ह्यूमैनिटी को तो उससे फ़ायदा हुआ, इंसानियत को फ़ायदा हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत ही लोगों को जानें देनी पड़ी उसके लिए, ठीक है? अब उसके रीज़न्स क्या हैं, ठीक है? रीज़न्स हम बोल सकते हैं लैक ऑफ न्यू इन्वेंशंस, क्योंकि नए-नए इन्वेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स नए जो है, थॉट्स नए, डिवाइसेस, प्लान्स जो है एक्सटेंड, वो किस पर डिपेंड करता है? सोशल चेंजेस तो उसी पर डिपेंड करते हैं, इन्वेंशंस जो होती है। तो चेंजेस जो होती है, चेंजेस आ जाती है विद ऑपोजिशन नहीं होती, अगर मतलब लोगों को क्रेविंग होगी नई चीज़ की। लेकिन कुछ लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि इन्वेंशंस में नई-नई चीज़ें, वो पुराने ज़माने के साथ ही अच्छे, मतलब वेल सैटिस्फाइड होते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से अगर हम लोग बोलेंगे सोशल चेंज जो होता है वो अपोजिशन होती है उसकी, ठीक है? रिजेक्शन और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नए इन्वेंशंस को रिजेक्ट किया जाता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? नई थेरीज़, फॉर एग्जांपल जो है गैलीलियो की थ्योरी जो है प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है? मोमेंट ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक? डॉक्टर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी, उसको अपोज़ किया गया। अपोज़िशन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आ गया, स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल करके, जो ब्रिटिश नेवल शिप्स में थे। बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री से, जिसमें ऐसी चीज़ें आई। इम्परफेक्शंस ऑफ नए इन्वेंशन जो है उसमें परफेक्शन नहीं थी, उसमें कुछ परफॉर्मेंस उनकी अच्छी
नहीं थी, ब्रेकेज होता है, डिफ़िकल्टी उस वजह, फ़ियर लोगों में डर होता है कि अगर कुछ नया आएगा तो हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं, हमारा जो पुराना पास्ट है सारा वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस, ठीक है? ट्रेडिशंस और उनको रेवरेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त पुरानी चीज़ों के लिए, ठीक है? पास्ट के लिए, उनके ट्रेडिशंस वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त, इग्नोरेंस लोगों में जहालत भी होती है कभी-कभी, वो अपोज़ करते हैं चेंजेज़ को, नई चीज़ों को समझते ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद हो गया हैबिट, लोगों का हैबिट ही होता है कि वो जो है वो क्या करेंगे, उन लोगों को हैबिट ही है कि वो अपोज़िशन करेंगे हर एक चीज़ में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है? और डिफ़िकल्टी मतलब लोगों के पास अगर हम लोग देखेंगे रिच और पुअर में कितनी ज़्यादा गैप है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है बहुत। इकोनॉमिक डिस्टेंस इस वजह से, उस वजह से भी अगर हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सट्रीम जो है इकोनॉमिक जो है डिस्टेंस, लोग जो है जो सफ़र कर रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से, वो जो है वो एक्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है दे आर मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इकोनॉमिकली, उनके पास कोई पैसा ही नहीं है कि वो ऐसी चेंजेस को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल लेज़ीनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? लोगों में जो होते हैं लेज़ीनेस होते हैं, मतलब ज़हनी तौर पर भी वो काबिल नहीं होते चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। पावर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट्स अगर हम लोग बोलेंगे कि इंडिविजुअल्स जिनको लगता है कि सोशल चेंज जो है उनके इंटरेस्ट्स पर असर होता है, वो उसको अपोज़ करते हैं, ठीक है? उनके जो है अपने मफादात जो उनके फ़ायदे हैं उनको उन पर असर करता है, वो होता है, इसलिए वो फाइट करते हैं इसके खिलाफ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल पीपल जो अपोज़ करेंगे चेंजेस, अगर उनके खुद के जो अपने जो उनके मफाद होंगे, अपनी जो मतलब की चीज़ें होंगी, उन पर ये होगा। जैसे कैपिटलिस्ट जो थे, ठीक है ना? जो कार्ल मार्क्स ने बताया, कैपिटलिस्ट जो बर्जुआ जो कि रूल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ही ज़ुल्म करते थे लेबरर्स पर, उनसे दिन-रात काम करवाते थे, पैसे बहुत ही कम देते थे, ठीक है? तो वो जो है वो अपोज़ करते थे लेबर लेजिस्लेशंस को, क्यों? क्योंकि जब लेबर लेजिस्लेशंस है वो किनके लिए थी? वो लेबरर्स के लिए थे, वो तो उनके अपोज़िट थे ना, क्योंकि वो लेबरर्स से बहुत काम करवाते थे, लो वेजेस थे, फिर उन उसका जो है उनके खिलाफ था, तो इसलिए जो है उन्होंने अपोज़ किया उसको, सोशल रिफॉर्म्स को अपोज़ किया गया ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ने। तो ये जो थी ये इसके कुछ कॉजेज़ थे, ठीक है? नेक्स्ट इज़ थियरीज़ ऑफ सोशल चेंज, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद फैक्टर्स जो है फिज़िकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी के लिए हम पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को जो है टेक्नोलॉजिकल जो है उसमें जो है उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जो हमारे जो 3 हैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, और जो आगे हमें पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फाइन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल्स में मिलेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पे जो है आपका एक नया जो है फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। वहाँ पर आपको पीडीएफ के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है जी? वहाँ पर ही आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट्स, पीडीएफ के अपडेट्स मिलेंगे, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दैट वाज़ ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।